अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह नजफ़ मैरिज कंसल्टेंट। और जनाब आज मैं आप लोगों से तस्वीर के मुतालिक कुछ बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस शोबे से मैं वाबस्ता हूँ मैरिज कंसल्टेशन का, तो प्रपोज़ल्स के लिए मैट्रिमोनल के लिए हमारे पास बहुत सारी पिक्स आती हैं। और वो पिक्स कुछ इस तरह की भी होती हैं जो कि रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो पिक्स तो नहीं दिखाऊंगी जो कि हमारी बच्चे बच्चियों की रियल होती हैं, लेकिन उससे रिजेंबल कुछ पिक्स मैंने एक्टर और एक्ट्रेसेस या मॉडल्स वगैरह की कलेक्ट की हैं कि जो मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर, जो रिश्ते के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं होती है। जैसे कि स्क्रीन पर अभी आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसी तरह की तस्वीर हमें प्रपोज़ल के लिए मौसूल हुई, और जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रही है। हाँ ठीक है कि एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये इस तरह की जो तस्वीर होती है ये गैलरी की ज़ीनत रहे तो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर मैट्रिमोनल के लिए इस तरह की तस्वीर आगे फॉरवर्ड की जाए तो उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और उसे बिल्कुल भी फैमिलीज़ एडमायर नहीं करती, पसंद नहीं करती। जैसा कि आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि दुपट्टा नहीं है, और इससे पिछली तस्वीर में भी आपने देखा कि दुपट्टा नहीं है। इस तरह की तस्वीर को प्रपोज़ल्स के लिए कभी भी पसंद नहीं किया जाता। ऑल्थो कि ये आप लोगों को शायद इतनी अच्छी लगती हूँ, या आपकी गैलरी के लिए मैं समझती हूँ कि ये शायद वहाँ ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन अगर किसी दूसरी फैमिली को रिश्ते के हवाले से अगर इस तरह की तस्वीर फॉरवर्ड की जाए तो वहाँ से इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट्स हमें मौसूल नहीं होते, बल्कि वर्स्ट कमेंट ही मिलते हैं कि ये किस तरह की तस्वीर आपने दी है कि वो दुपट्टा भी उनके शोल्डर तक पर नहीं है। फिर उसके अलावा कुछ सेल्फ़ीज़ भी हमें मौसूल होती हैं जो कि अजीब होती हैं, और उनको भी आगे करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता, और हम उसके लिए अपने क्लाइंट्स को काउंसल भी कर रहे होते हैं कि ये तस्वीर ठीक नहीं है, कोई और दे दीजिए। इसीलिए उनसे काफ़ी सारी तस्वीर भी मांगी जाती हैं ताकि उनमें से सेलेक्ट करके जो थोड़ी मुनासिब तस्वीर हो उसे ही आगे किया जाता है। कंसल्टेशन के इस शोबे के अंदर मैट्रिमोनल में तस्वीर तो बहुत सारी ली जाती हैं, लेकिन उनका यूटिलाइज़ बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हें उनमें से सारी तस्वीर में से जो मुनासिब तस्वीर होती हैं उन्हीं को आगे प्रपोज़ल के लिए शिफ्ट किया जाता है। और जैसे कि आपको ये सेल्फ़ीज़ नज़र आ रही हैं, इस तरह की सेल्फ़ीज़ बिल्कुल भी रिश्तों के लिए मुनासिब नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको वैसे पसंद है, या आपकी फ़ोन की गैलरी की वो ज़ीनत बनी हुई है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रिश्ते के सिलसिले में आगे करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी नामुनासिब है। मैं यहाँ पर वो तस्वीर रिजेंबल करती हुई दिखा रही हूँ जिस तरह की हमें मौसूल हो रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन बच्चियों की तस्वीर यहाँ पर ब्लर करके भी पेश नहीं कर रही, क्योंकि ये एक नामुनासिब बात है। इसलिए मैं उनसे रिजेंबल कुछ एक्टर्स की तस्वीर यहाँ पे दिखा रही हूँ जिन्हें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, और जिन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और अगर इस तस्वीर को हम किसी क्लाइंट को, उनकी मदर या बहन वगैरह को भेजें तो वो इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते, पसंद नहीं करते, और कहते हैं कि हाँ अच्छी तो है लेकिन इतनी कोई रिश्ते के लिए मौजू नहीं है। और बहुत सी ऐसी तस्वीर भी हमें मौसूल होती हैं जो कि स्लीवलेस होती हैं, और बहुत सी हाई क्लास फैमिलीज़ होती हैं इस तरह की जो कि स्लीवलेस भी पहनती हैं, दुपट्टे नहीं भी पहनती हैं। तो इस तरह की तस्वीर भी रिश्ते के लिए मौजू नहीं होती हैं, चाहे उसे कितना ही पसंद क्यों ना कर लिया जाए, फैमिलीज़ उसे कितना ही पसंद करके ये क्यों ना कहें कि हाँ बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन वो अपनी घर की मतलब भाभी या बहू की सूरत में उसको पसंद करना इतना मुनासिब नहीं समझती हैं। बहुत से हमारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास हर तरह के रिश्ते मौजूद होते हैं, तो हर तरह की तस्वीर हमारे पास आती हैं। जैसे कि स्क्रीन पर अभी आपको एक मॉडर्नाइज तस्वीर नज़र आ रही है, इस तरह की तस्वीर भी हमें तस्वीर बहुत सारी मौसूल होती हैं रिश्ते के सिलसिले में, जो कि फिर हमें बताना पड़ता है उन लोगों को कि ये इतनी मुनासिब नहीं है। अगर हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो हमें कुछ कमेंट्स इस तरह से मिलते हैं कि हाँ खूबसूरत तो लग रही है, अच्छी लग रही है, मॉडल टाइप है, लेकिन ये कि ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है, हमें इस तरह की बहू नहीं चाहिए, या हमें इस तरह की भाभी नहीं चाहिए। अगर बहन देख रही होती हैं और किसी की मदर देख रही होती हैं, किसी की रिलेटिव्स
قریبی جو ہوتے ہیں خواتین وہ بھی رشتے دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ جب رشتوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تصاویر دی جائیں تو وہ رشتوں کی مناسبت سے ہوں, نہ کہ وہ ایسا لگے کہ آپ کسی ماڈلنگ میں ہو, جس طرح کی ابھی آپ کو تصویر اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. یہ بھی کچھ اسی طریقے کی ہے کہ رشتوں کے لیے اس کو آگے فارورڈ کرنا اتنا مناسب نہیں ہوتا. اب دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ بھی کرتی چلوں کہ دوپٹہ جو ہے وہ ہماری ٹریڈیشن ہے, ہمارا کلچر ہے اور ہماری ایک پہچان ہے. اس کو لباس کے ساتھ موجود ہونا بہت ضروری ہے. بہت سے ایسی فیملیز ہیں جو کہ بہت زیادہ ماڈرنائز ہیں, ماڈرن ہیں, اور وہ دوپٹے سر پہ نہیں لیتے, لیکن ان دوپٹوں کو کم از کم ایٹ لیسٹ اپنے شولڈر پہ ضرور رکھیں. وہ لباس کی ایک خوبصورتی ہے, اسے لباس کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ اسے بالکل ہی لباس سے ختم کر دیا جائے. اس کی اپنے لباس کی خوبصورتی کو یوں سائٹ پہ نہیں کیجیے, کیونکہ وہ آپ کے ایک کلچر کو, آپ کی ثقافت کو اور آپ کی ایک جو آپ کے گھریلو ایک ماحول ہے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ دوپٹے میں تصویر خوبصورت نہیں آتی, لیکن بہت ساری ایسی تصاویر ہیں جو کہ دوپٹوں میں بہت خوبصورت آتی ہیں, اور انہیں اپنے لباس کا, دوپٹے کو ہمیشہ ایک حصہ بنانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.